दिल्ली से जहां संसद है वहां से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है और कुंडली सिंघू जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां से ये जगह तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। जैसे खेत में मजदूरी के लिए जाते हैं। ये वो तस्वीर है जो उनके जन्मदिन पर बचपन में ली गई और यही तस्वीर है शिव कुमार के माता पिता के पास उनकी। बेटे की चिंता होती क्यों ना जी, वो जी। नवदीप कौर का नाम अभी तक आपने सुन लिया होगा। नवदीप कौर एक 24 साल की दलित एक्टिविस्ट लड़की जो मजदूर अधिकार संगठन की कार्यकर्ता थी। मजदूरों के लिए, मजदूरों के अधिकारों के लिए और उन्हें मिनिमम वेजेस मिले इसके लिए अपनी आवाज़ उठाई। उसे 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया सिंघू बॉर्डर से। 12 तारीख को ही उसको पेश कर दिया गया, पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और इस पर चलते 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 न्यूज़ बनी। उसके एलिगेशंस हैं कि जब पुलिस कस्टडी में थी तो उसके साथ जो है वो मारपीट हुई और ये मामला अब इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया में कवर हुआ है। लेकिन ज़्यादा आश्चर्यजनक बात ये है कि मजदूर अधिकार संगठन के प्रेसिडेंट, एक 24-25 साल का नौजवान लड़का शिव कुमार, जो आता है एक छोटे गांव से, देवरू, हरियाणा। और ये कहना सही तो नहीं पर कहना पड़ेगा कि एक दलित लड़का है जिसके पिताजी खेती मजदूर का काम करते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल में रात को चौकीदारी भी करते हैं। हम पहुंचे शिव कुमार के घर पर यह समझने के लिए कि जब नवदीप कौर पर बात हो रही है और लाजमी है कि होना चाहिए, तो शिव कुमार पर अभी तक नेशनल मीडिया में भी बातचीत क्यों नहीं हो रही है और क्या है पूरा मामला शिव कुमार का, उसके लीगल पक्ष क्या है। जिस गांव में अभी हम हैं, देवड़ू, वो दिल्ली से जहां संसद है वहां से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर है और कुंडली सिंघू जहां पर किसान आंदोलन कर रहे हैं वहां से ये जगह तकरीबन 30 किलोमीटर दूर है। 70 किलोमीटर की दूरी, इतनी दूरी कभी नहीं होती है कि किसी संसद तक या किसी सुप्रीम कोर्ट तक, अदालत तक, इंसाफ तक, उन लोगों तक जिन पर संविधान को निभाने की जिम्मेदारी है, उन तक इस गांव से जाने वाली आवाज़ न जा पाए। लेकिन फिर भी ये आवाज़ नहीं पहुंची और इसलिए हम देवली गांव में आए। इस गली में जहां हम खड़े हैं, इसके दूसरे छोर पर घर है शिव कुमार का। शिव कुमार, जिनको नवदीप कौर के संगठन के साथ ही उसी मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया, कहा गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में रखा गया और अभी तक उनकी बेल तो जाने दीजिए, उनके बारे में कोई जानकारी उनके परिवार को नहीं है। बस ये पता है कि वो जुडिशियल कस्टडी में जो है वो जेल में बंद है। हम आज मिलने आए हैं शिव कुमार के परिवार से, इसलिए कि आवाज़ 70 किलोमीटर नहीं, 700, 7000 और 70,000 किलोमीटर तक भी जा पाए। और मेरे साथ होंगी हमेशा की तरह मेरी साथी अवनी बंसल और हम मिलेंगे शिव कुमार के परिवार से। राजवीर जी, आपने क्या कोई कोशिश की इतने दिन में कि जैसे जेल में है वो, तो उनसे कोई मुलाकात हो पाए? क्या रहा? कई बार जा चुका जी, मुलाकात नहीं होने दी उन्होंने। क्या कहते हैं आपसे वहाँ जेल वो में? कहते हैं जी 17 तारीख के बाद मुलाकात होगी जी। 17 तारीख का मतलब उनकी कस्टडी खत्म होने के बाद? 15 दिन की वो जी, हिरासत खत्म हो जाने के बाद। कोरोना के उससे रख रहे हैं। एक बार ही मिलने दिया? उनका कोई हाल मिला कहीं से कुछ? नहीं जी, कुछ नहीं कोई हाल में। सामान पहुंचाने दिया? जैसे मुझे ये बता रहे थे कुछ लोग, साहिल ने बताया कि एक आंख उनकी कमज़ोर है, उनको देखने में दिक्कत होती है, तो क्या चश्मा वगैरह कुछ भेजने दिया? कुछ नहीं भेजने दिया जी, चश्मा वगैरह कुछ उन्होंने। तो उनको देखने में किस तरह की दिक्कत है? चश्मे बगैर तो उनको दिखता नहीं जी, बिल्कुल भी। तो ये मेरे बाएं हाथ की तरफ जो है माँ है शिव कुमार जी की, और इनकी भी सेहत जो है वो ख़राब रहती है। हाँ जी। और शिव कुमार के घर में एक बहन है उनकी छोटी, एक छोटा भाई है। छोटे भाई की भी जो है वो ज़हनी सेहत जो है वो ठीक नहीं है और पिता हैं। राजवीर जी, आप करते क्या हैं? मजदूरी करता हूँ जी मैं, जैसे खेत में मजदूरी के लिए जाते हैं जी। तो लगभग कितना आपको दिहाड़ी कितना मिलती है आप मजदूरी करते हैं? ये 300 या 250 महीने में रुपये। कितने दिन, साल भर काम मिलता है आपको? पूरा साल नहीं मिलता जी।
महीने में 10 दिन या 20 दिन। तो अब इसको भी अगर हम जोड़ें तो महीने में 10 या 20 दिन में मतलब लगभग 3-4 हज़ार रुपए ही 5-6 हज़ार हो जाए 5-6 जी। हज़ार रुपए हो जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसे में अभी आप कितने दिन से काम नहीं कर पा रहे हैं? अब जी मैं 31 के बाद काम पे नहीं गया जी। दौड़ भाग कर रहे हैं। हाँ जी। दिमागी परेशानी भी होती होगी, पिता हैं आप, माता पिता हैं, तो लगता होगा कि उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। आप जी वो है जी। चिंता होती है हाँ बेटे जी, की। बेटे की चिंता होती क्यों ना जी। वो है जी। क्या लगता है आपको, मतलब इतने दिन से कुछ पता नहीं है उसका? हमको पता नहीं है जी, हम बिनु सोचा हमारा बच्चा घर पर आ जाए जी, अच्छी तरह हमारी भी देखभाल करे। आप कब मिली थी उससे आखिरी बार? हमें तो काफ़ी दिन हो गए जी। तो राजवीर जी से जो पिता हैं शिव कुमार के, उनसे भी उनकी आखिरी मुलाकात हम इसको माने तकरीबन महीने भर से भी ज़्यादा हो गया। और तो आपको क्या कुछ ऐसी खबर भी मिली कि उसके साथ कोई मारपीट हुई है वहाँ पे, कोई किसी तरह की थाने में? नहीं, कोई खबर नहीं मिली जी। कोई खबर नहीं मिली। कोई खबर नहीं मिली अब तक जी। तो आप, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे, चाहे वो पुलिस हो या सरकार हो या जो लोग सुन रहे हैं इसको, जी। उनसे आप कोई अपील करना चाहेंगे, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि शिव कुमार के मामले में आपकी हेल्प करें, अगर लोग किस तरह से करें? और जी यही हो जाए जी, ज़मानत हो जाए या बरी हो जाए, ऐसी कुछ वो हो जाए तो ज़मानत हो जाए, वो भी अच्छा है जी। मैं अभी जहाँ बैठा हूँ यहाँ पे अ, ये यहाँ पे बात ये है कि मैं बिल्कुल जिस तरह से इसको देख रहा हूँ, शायद इनकी जगह मेरे माता पिता भी होते, क्योंकि एक आम आदमी जो है इस मुल्क का, और ख़ास तौर पे वो जिसके पास संसाधन नहीं है, जो गरीब है, जो परेशान है, मजबूर है, उसको कानून के बारे में भी बहुत नहीं पता है। और ऐसे में वो क्या अपील कर सकता है आपसे? वो नहीं जानता है कि धाराएं क्या है, वो नहीं जानता है कि अदालत की कार्रवाई कैसे चलती है। उसको ज़मानत और बरी होने में कई बार फ़र्क भी नहीं पता है, या उसको नहीं पता है कि कितने साल, कितना समय लगने वाला है। मेरे बाईं तरफ एक माँ बैठी है और दाईं तरफ पिता बैठे हैं, और सिर्फ एक ही बात है कि बेटा लौट आए। कैसे होगा ये नहीं पता। मयंक सक्सेना ने परिवार वालों से बात करी और मैं भी यहाँ पर उनसे कानूनी पक्ष समझने की कोशिश करी। आप जो हैं वो शिव कुमार के पिताजी हैं जिनकी आपने बातचीत सुनी। मेरी कोशिश है कि कुछ कानूनी पक्ष जो है, क्योंकि ये मामला अब कोर्ट में है तो इस पर टिप्पणी नहीं की जा सकती, पर कुछ एक सवाल हैं जो जिन पर बात करना आवश्यक है। पहली बात ये कि सर, क्या जब शिव कुमार जी को अरेस्ट किया गया, पुलिस ने गिरफ्तारी करी, तो उस दिन से लेके अभी तक क्या पुलिस की तरफ से आपके पास कोई भी कागज आया, कोई सूचना आई कि शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है? कोई सूचना ना, कोई मैसेज आया जी आज तक भी, ना कोई मिला ही है जी शिव कुमार से आज तक भी। आपको कैसे पता चला कि शिव कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है, कि वो पुलिस गिरफ्तारी में है? तो उसके साथी साहिल ने बताया था जी, शिवा को पुलिस ने उठा लिया जी। और ये साथी को कैसे पता चला कि शिव कुमार जो है वो पुलिस कस्टडी में है? साथी को जी कोई वहाँ से कुंडली थाने से आया था जी लड़का, उसने फ़ोन करके बताया था जी ऐसे ऐसे शिव कुमार को उठा लिया है। तो वो लड़का भी पहले पुलिस कस्टडी में था और जब निकला तो उसने आपको फ़ोन लगा के बताया कि शिव कुमार को पकड़ लिया गया है। ये बात ठीक है? अब पहला सवाल, हम कानून की बात करते हैं। सब व्यक्ति जो कानून के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हों, ये तो समझेंगे ही कि पहला बेसिक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कानून ये है कि जब पुलिस किसी की गिरफ्तारी करती है तो परिवार वालों को उसकी सूचना देना ज़रूरी है। अब समझिएगा, ये मामला बड़ा संगीन है। मैं पिताजी के साथ बैठी हूँ और उन्होंने बताया कि जब से शिव कुमार की गिरफ्तारी हुई से लेके आज तक कोई भी कागज़ उनके पास नहीं है। क्या कोई एफआईआर की कॉपी आपको दी गई? क्या कोई समन्स कोर्ट का आपके पास आया? कोई भी कानूनी कागज़ आपके पास? कुछ नहीं मेरे पास आया जी, ना कोर्ट के समन आए जी, ना कुछ वहाँ से पुलिस से कुछ सूचना मिली जी। परिवार वालों को तो ये पता भी नहीं था कि उनका बेटा अचानक से चला कहाँ गया। नवदीप कौर को जब 12 जनवरी को गिरफ्तार किया गया तो उसे अगले दिन पेश किया गया, इसलिए नवदीप कौर के बारे में तो लोगों को पता चला। लेकिन
नवदीप कौर और शिव कुमार के साथी साहिल हमारे साथ हैं, जिन्होंने हमें ये बात बताया कि शिव कुमार जो प्रेसिडेंट हैं उनको उठा लिया गया है। ये बात तब पता चली जब एक और लड़का जिसको शिव कुमार के साथ ही कैद में रखा गया था, और जब वो रिहा हुआ तो शिव कुमार ने ये कह दिया अपने दोस्त का नंबर देते हुए कि देखो ये एक नंबर मुझे ज़बानी याद है, इस नंबर पर कॉल करके मेरे परिवार वालों तक ये खबर पहुंचा देना कि मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साहिल, जब आपके पास ये फ़ोन आया तब आपने क्या किया? मैंने अपने साथियों से बातचीत की पहले कि पहले तो कंफर्म किया जाए कि वो सही बोल रहा है नहीं बोल रहा है, क्योंकि हमें भी डाउट था कि पता नहीं किसका फ़ोन है। लेकिन कंफर्म करने के बाद तुरंत कुंडली थाना में हम गए 8-10 लोग। वहाँ पे बात करने के बाद पता चला कि भाई उसका 10 दिन का रिमांड चल रहा है। उन्होंने बोला कि भाई शिवा यहाँ नहीं है, यहाँ से आप चले जाओ। वो यहाँ नहीं है, उसका रिमांड चला हुआ है। कहाँ उसको रखा गया है, कहाँ पे उसका रिमांड चल रहा है, क्या उसके रिमांड पेपर है, उसके घर वालों तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। उन्होंने हमें वहाँ से भगा दिया। फिर उसके बाद कंफर्म होने के बाद हमने राजवीर जो शिवा के पापा हैं इनको फ़ोन करके बताया कि शिवा के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो फाइनली कब कंफर्म हुआ कि शिवा कहाँ पर है और कौन सी तारीख को आपको एक्चुअली कंफर्मेशन मिला इस बात का? हाँ, ये बात है कि जैसे 31 को मेरे पास फ़ोन आया है, उसके बाद लगभग 1-2 दिन बाद घूमने फिरने के बाद हम एसपी से मिले हैं 2 तारीख को। एसपी से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि भाई उसका लीगली 10 दिन का रिमांड चला हुआ है। लेकिन तब भी हमें कोई कंफर्म नहीं था कि ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि थाने में भी हमें ऐसे ही भगा दिया था उन्होंने। तो हमने पूछा कि भाई रिमांड पेपर आप दो। हमारे पास तो कोई पेपर नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पुलिस वालों ने उनको उठाया है तो उनको घर वालों को बताना चाहिए कि था, किसी को तो बताना चाहिए था। ऐसे कस्टडी में अगर बाई चांस वो लड़का कस्टडी से छूट के ना आता और शिवा ने उसको नंबर ना दिया होता तो उसका वो शिवा का उसको जान से भी मार देते तो हमें क्या पता लगता। तो पहली बात कि कानूनी बात कि परिवार को बताया नहीं गया जब शिव कुमार को अरेस्ट किया गया, जो कि दूसरा सवाल उठाता है कि शिव कुमार को अरेस्ट किया कब गया। अब परिवार वालों को पता तो चला जब कोई और साथी ने कॉल किया, क्योंकि उनके पास कोई कानूनी खबर नहीं थी, ना पुलिस के द्वारा ना किसी और के द्वारा। जब ये बताया गया कि उनको रिमांड पे ले लिया गया है, तब तक भी कोई खबर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? इस पर तो साफ कानून है। अब आते हैं एक तीसरे कानूनी पक्ष पर। जो सवाल खड़ा होता है कि परिवार वालों ने बताया कि शिव कुमार एक आंख से देख नहीं सकता। यदि जितनी दूरी पर मुझसे कैमरा है वहाँ पर भी यदि उसके पास चश्मा नहीं है तो वो बता नहीं पाएगा कि ये खंबा है या कोई व्यक्ति खड़ा है। ऐसे में शिव कुमार को यदि पुलिस कस्टडी में किसी भी प्रकार से परेशान किया जाता है तो हम जानते हैं कि कानूनी पक्ष जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो इमीडिएटली उसकी मेडिकल रिपोर्ट, उसकी मेडिकल टेस्ट, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए। क्या उनकी कोई मेडिकल रिपोर्ट एग्जामिनेशन हुई, इस प्रकार के बारे में आपको पता है? और आपने मुझे ये भी बताया कि जब उसको गिरफ्तार किया गया, उसको पुलिस कस्टडी में पीटा गया, ये आपको किसके द्वारा पता चला? क्या खबर है आपके पास? क्या आपको खुद शिव कुमार ने बताया? आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस कस्टडी में उनके साथ मारपीट हुई? जी, मतलब 2 तारीख को तो हमें ये कंफर्म हुआ कि शिव कुमार कस्टडी में है। 2 फरवरी को 2 फरवरी को कोर्ट से पता चला कि भाई उसको 24 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया है और जेल भेज दिया गया है 2 तारीख को। लेकिन जब जेल से कोई एक बंदा छूट के आता है, उसका नाम ओपन करना ठीक नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसने बताया ठीक बात है कि शिवा ने बोला है कि उसको 16 तारीख को उठाया गया है आंदोलन से, सिंगू बॉर्डर से, और पेश किया गया है 24 तारीख को। मतलब 8 दिन के बीच में पुलिस वालों ने उनके साथ क्या किया है ये कहना अभी आसान नहीं है, क्योंकि शिवा से अभी किसी की कोई बात नहीं है, ना ही कोई एडवोकेट की, ना ही घर वालों की। नहीं। अब ये आता है चौथा सवाल मेडिकल रिपोर्ट के बाद कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसका ये कानूनी अधिकार है कि वो अपने परिवार वालों के साथ या अपने वकील के साथ मिल पाए। उनके पिताजी ने और दोस्त ने बताया कि ना तो परिवार वालों की कोई मुलाकात हुई है, ना कोई फ़ोन पे बातचीत हुई है। क्या कोई सामान वगैरह भी पहुंचा पाए हैं आप उनके पास? अभी कुछ टाइम पहले कुछ कपड़े भेजने की हमने कोशिश करी है, और लेकिन पता नहीं है कि उसके पास पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि जो चश्मे की आपने बात करी, जिस चश्मे के बिना वो देख नहीं सकते, क्या चश्मा वो पहुंचाया गया? नहीं चश्मा, क्योंकि हमें पता नहीं है क्या उसका नंबर क्या है, क्योंकि उससे बातचीत अभी तक हुई नहीं है, जी। तो कंफर्म नहीं है। जी। और आगे की एक बात, इस केस में नवदीप कौर के ऊपर और शिव कुमार के ऊपर 3 अलग अलग एफआईआर हैं। एक एफआईआर जो हुई 28 दिसंबर को,
उस एफआईआर में शिव कुमार का नाम नहीं है। 2 और एफआईआर हुई, एफआईआर नंबर 25 और 26, जो हुई 12 जनवरी को। ये इंटरेस्टिंग है कि उसमें से एक एफआईआर जो है वो कुंडली स्टेशन के एसएचओ रवि कुमार जी के द्वारा किया गया है, और जो दूसरा कंप्लेंट किया गया जिसके बेसिस पे एक दूसरी एफआईआर 12 जनवरी को ही 1-1.5 घंटे के बाद रजिस्टर की गई, वो है कुंडली के ही एक कंपनी के ओनर की, जिसके अगेंस्ट में शिव कुमार और नवदीप कौर ये डिमांड कर रहे थे, ना सिर्फ उनकी कंपनी के अगेंस्ट में लेकिन कुंडली एरिया में और भी कंपनीज के अगेंस्ट में, कि वहाँ पे जो मजदूर काम करते हैं उनको मिनिमम वेजेस मिले। एक बात और जो कानूनी हैरान करने वाली है वो ये कि जो 3 एफआईआर हुई हैं, एक जो हुई 28 दिसंबर 2020 को और 2 एफआईआर जो हुई 12 जनवरी 2021 को, उनमें से किसी भी एफआईआर में शिव कुमार का नाम भी नहीं है। शिव कुमार का नाम पहली बार कानूनी कागज में आता है रिमांड पेपर में। तो जो एफआईआर हुई 28 दिसंबर को और फिर हुई 12 जनवरी को, उसमें और अन्य लोग, इन अन्य लोगों के बेसिस पर शिव कुमार को उठाया गया है। उनके परिवार का कहना है कि 16 जनवरी को हुई उनकी गिरफ्तारी, आज हो चला है 14 फरवरी, और अभी तक परिवार से ना कोई बात हुई है, ना कोई सूचना हुई है। हमें लगता है कि कानूनी प्रक्रिया में 1 महीना क्या होता है, लेकिन 1 महीने का दर्द उस माँ से पूछिए जिसको पता भी नहीं कि उसका बेटा जेल में किस हालत में है। देखिए, इस देश में बहुत बड़ी जनसंख्या है मजदूरों की, और कानून ये साफ है कि उनको न्यूनतम वेजेस, मिनिमम वेजेस मिलना चाहिए। हरियाणा में न्यूनतम वेजेस लगभग 9,000 रुपये हैं, लेकिन एक रिपोर्ट है ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन की, जिसमें एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने ज़मीन पर ये कहा कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में, जहाँ पर ये लोग इतनी कोशिश कर रहे थे कि मजदूरों को मिनिमम वेजेस मिले, वहाँ पे मिनिमम वेजेस केवल 6,000 या लगभग 6,300 रुपये ही दिए जाते हैं। तो शिव कुमार जो लड़ रहे थे बाकी मजदूर साथियों के लिए, वो पहले एसोसिएटेड थे बाकी अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और 4 साल पहले उन्होंने शुरू किया मजदूर अधिकार संगठन। क्यों ऐसा होता है कि इतने कम उम्र के बच्चों को, 24 साल 25 साल की उम्र के बच्चों पर पूरा इस प्रकार से, जैसे कहा जाए कि तंत्र जो है वो लग जाता है, और उनके खिलाफ में अलग अलग एफआईआर हैं। परिवार को कोई जानकारी नहीं है, कोई मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं है, कोई मिल भी नहीं पाया है। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है सारे कानूनों के बाद? ये सवाल कानूनी तो है लेकिन सामाजिक भी है। और इसका एक आखिरी पक्ष, देखिए, भारत में ट्रेड यूनियंस बनाने पे कोई रोक नहीं है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जिसने इस केस के बाद लोगों से बात करने की कोशिश करी कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में क्या हो रहा है, ये जानकर आश्चर्य करेंगे कि कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। जब अभी माइग्रेंट वर्कर्स की क्राइसिस हुई थी, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ से वापस अपने गाँव को लौटे हैं, लेकिन इस पूरे कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में एक भी बड़ा ट्रेड यूनियन नहीं है। बड़ा तो छोड़िए, छोटा भी ट्रेड यूनियन नहीं है। तो ट्रेड यूनियन क्यों नहीं बन पा रहे हैं? ताकि क्या मजदूर अपनी आवाज़ नहीं रख पाएँ? किया करके, ये किया का जो एक KIA, जैसे किया भी कहा जाता है, ये बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन वालों ने एक अपनी छोटी सी आर्मी बनाई है, और कोई भी व्यक्ति जो मजदूरों के अधिकारों की बात करता है उन पर ये टूट पड़ते हैं। तो क्या आपको शिव कुमार ने इसके बारे में बताया? आप इसके बारे में क्या जानते हैं, थोड़ा सा साझा करें। हाँ, ये मतलब जैसे आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन पीछे भी इनके साथ मजदूर अधिकार संगठन की काफ़ी मतलब भिड़ंत हुई है। जैसे पर्चा बांटते हैं, कभी भी कोई एक्टिविटी करते हैं तो वह आके बीच में दखल करते हैं कि भाई आप चलो यहाँ से, लाठी डंडे लेके आते हैं वो। लेकिन अभी जैसे आंदोलन शुरू हुआ, ये कंपनी टू कंपनी जाना इन्होंने शुरू किया, मजदूरों के पैसे दिलाने शुरू किए, तो उन्होंने बीच में आके इंटरफेयर कराया कि भाई आप कैसे इकट्ठे हो रहे हो, चलो भागो यहाँ से। तो नवदीप कौर और शिव कुमार के ऊपर, साहिल, दोनों के ऊपर ये केस लगा है शायद कि ये तो पैसा वसूली कर रहे थे, एक्सटॉर्शन कर रहे थे। तो ये पैसा वसूली का मामला क्या है, थोड़ा समझाएं। अभी इनके पास जैसे ये गए हैं कंपनी टू कंपनी, लेकिन मजदूर इनके साथ गए थे। इनकी वेजिस जो रुकी हुई थी कोरोना से भी पहले के, लॉकडाउन से भी पहले के, उनके पैसे रुके हुए थे। उसको अगर मजदूर की मेहनत जितनी उसने की है, अगर वो अपनी मेहनत मांगने के लिए जा रहा है तो उसे जबरन वसूली का नाम दे रहे हैं ये जी। और इन्होंने एक क्या ये करके जैसे बना रखी है एसोसिएशन, ये एक निजी सेना है इनकी, गुंडों की, जिसे स्टैंप लगी हुई है
पुलिस वाले बोल रहे हैं 28 दिसंबर को जो एफआईआर हुई है उल्टी नवदीप कौर पे, शिव कुमार पे और साहिल पे हुई है, लेकिन होना चाहिए था उल्टा, क्योंकि मजदूरों को उस दिन मजदूरों के ऊपर KIA ने फायर किया है। जी। और साहिल, एक सवाल और है बहुत महत्वपूर्ण, जो लोग देख रहे हैं, और मैं हमेशा कहती हूँ कि लॉ इज अ पार्ट ऑफ द पजल, लॉ इज नॉट द एंटायर स्टोरी। कानून जो है वो एक पक्ष है, लेकिन कानून पूरी कहानी नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि नवदीप कौर का मामला और शिव कुमार का मामला है क्या, तो ट्रेड यूनियंस और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अगेंस्ट जाने के अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है। 3 या 4 साल से जब शिव कुमार ने मजदूर अधिकार संगठन शुरुआत किया, तो जब किसान आंदोलन चालू हुआ सिंघू बॉर्डर पर, और सिंघू जान लीजिएगा कि जियोग्राफिकली कुंडली एरिया के एकदम पास में लगा है, तो इनमें से कई लोग इकट्ठे आए और लगभग 1000 से 1500 लोग जाकर किसान मोर्चे में बैठे, स्टेज पर बैठे, और काफ़ी सारे मजदूरों को लगा कि हमारे मुद्दे किसानों के मुद्दों जैसे ही हैं। किसान की आवाज़ और मजदूर की आवाज़ समाज में सबसे गरीब तबके की आवाज़ है। तो कहीं ना कहीं ये डर स्वाभाविक है कि किसान आंदोलन जो इतना बड़ा हो चला है, उसमें यदि मजदूर भी बड़ी संख्या में आकर मिल जाएं, तो सोचिएगा कि इस पूरे मूवमेंट का क्या हो सकता है, और फिर जिनके अगेंस्ट में ये पूरी लड़ाई लड़ी जा रही है, उनका क्या हो सकता है। तो क्या आप इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे कि ये 28 दिसंबर की जो तारीख है और फिर 12 जनवरी, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्या मजदूरों को शिव कुमार ने और नवदीप ने इकट्ठा करके केवल किसान आंदोलन में शांति से जाके अपनी बात कहने की कोशिश करी, और कितने लोग वहां पे मौजूद थे? जैसे शुरू से ही वो इसका पार्ट रहे हैं आंदोलन का, मतलब मजदूरों ने कई बार आंदोलन में किसानों के समर्थन में 1500-2000 के लगभग मजदूरों ने मार्च किया है कि भाई जो मजदूर किसान का एकता का नारा हर जगह पे सुनाई देता है, उसको ज़मीनी स्तर पर शिव कुमार नवदीप कौर ने लागू किया है। ये रियलिटी हमने खुद देखा है कि भाई उन्होंने मार्च किया है, उसकी बाकायदा वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो क्लियरली उन्होंने समझाया है कि भाई मजदूर और किसान की लड़ाई एक है, ये देश को चला रहे हैं मेनली जो है। तो उसके बाद इन्होंने शुरू किया ऐसे कंप्लेंट मजदूरों की लिखना, मजदूरों और किसानों का इन्होंने जो है नारा ज़मीनी स्तर पर लागू किया। किसान आंदोलन में लगातार ये मजबूती से टिके रहे थे। जी। पूरी क्रांति ना सिर्फ भारत में लेकिन दुनिया भर में इतिहास यदि पलट के देखें तो उन लोगों ने किया है जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। जब हम शिव कुमार जी के घर आए और उनके पिताजी से बात कर रहे थे, पूछा कि, और मैंने शिव कुमार की अभी तक तस्वीर नहीं देखी, उनकी कहानी को मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने उनके पिताजी से पूछा कि क्या शिव कुमार की कोई तस्वीर मिल सकती है, और उन्होंने और उनकी माँ ने कहा कि शिव कुमार को तस्वीरें खिंचाना पसंद नहीं था, और पूरे एल्बम में से जो केवल मात्र उनके पास तस्वीर है वो ये तस्वीर है। ये वो तस्वीर है जो उनके जन्मदिन पर बचपन में ली गई, और यही तस्वीर है शिव कुमार के माता पिता के पास उनकी। शायद दोस्तों के पास कोई और तस्वीर हो, कोशिश करेंगे कि शिव कुमार की तस्वीर लेकर आ पाएँ। उनके पिताजी ने ये भी बताया कि 17 फरवरी, जी हाँ, 2 दिन बाद ही शिव कुमार का जन्मदिन भी है। उनके पिताजी से जब भी पूछा मैंने कि आपके बेटे में ये क्रांति की ज्वाला कैसे आई, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मुझे तो कभी बताया नहीं, मुझे तो हमेशा लगता था कि सिर्फ कंपनी में काम कर रहा है। कहाँ से आई उसमें ये चेतना, ना सिर्फ अपने अधिकारों के लिए लेकिन बाकियों के अधिकारों के लड़ने के लिए भी। कहीं ना कहीं जवाब इसका मुझे समझ में आया जब मैं उनके घर आई, उनके परिवार की स्थिति देखी, और समझ में आया कि लड़ाई लड़ने के लिए जो जज्बा होता है वो कहाँ से आता है। जब आप देखते हैं कि कैसे आपके आसपास अन्याय हो रहा है, आपके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो आप बैठ जाइएगा या आप बोल पड़िएगा, और जब आप बोल पड़ते हैं तो आपके लबों को, आपके शब्दों को, आपकी आवाज़ को दमन करने की कोशिश ज़रूर होती है। उन्होंने बताया कि उनके पास कोई वकील नहीं है, और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी को सिर्फ यहाँ पे ख़त्म ना कर दें, लेकिन हर वो कोशिश करें जो बन पड़े, ताकि शिव कुमार को, नवदीप कौर को सही लीगल रिप्रेजेंटेशन मिल सके और कोर्ट में उनकी बात सही से रखी जा सके। जैसे कि उनके पिताजी ने बताया कि लगभग महीने का 3-3.5 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो जहाँ पे आपसे कोई मदद हो सके और आपको यदि लगता है कि ये कहानी में दम है, इस कहानी में मदद करने की आवश्यकता है, तो ज़रूर पूछें, ज़रूर देखें कि कैसे आप उनके परिवार की मदद कर सकते हैं। हरियाणा के सोनीपत ज़िले के देवलू गांव में हम शिव कुमार के घर से निकल रहे हैं, और शिव कुमार के घर में बाहर कमरे में
एक मैगजीन रखी थी जिसमें कविता थी। अवनी, क्या कविता है? मैं पाश की कविता है जो पढ़ देना चाहती हूँ, क्योंकि शिव कुमार की लड़ाई केवल शिव कुमार की नहीं है, और वो सारे लोग जो पूछते हैं कि क्यों लड़ रहे हो, इसमें उसका जवाब है। और ज़मीन पर आने से, शिव कुमार के घर पे मिलने से यही होता है, हमें पता चलता है कि शिव कुमार आया कहाँ से, उसके विचार क्या हैं। इस कविता का नाम है सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। अवतार सिंह पाश। श्रम की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे सोए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ने लग जाना बुरा तो है, भींच कर जबड़े बस वक्त काट लेना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से मर जाना, न होना तड़प का, सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। ये वो कविता है जहाँ से सैकड़ों हजारों शिव कुमारों की प्रेरणा आती है। तो ये शिव कुमार तब पाश हो जाते हैं, या कविता को लिखते समय वो पाश जो है वो शिव कुमार हो जाते हैं। और यानी कितने आंदोलनों में, कितनी दीवारों पर ये कविता लिखी गई और पाश की भी हत्या कर दी गई थी ऐसे ही। शिव कुमार जेल में है, उनके पास वकील नहीं है, एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में रखे जाने का आरोप है, मारपीट किए जाने का आरोप है, एक आंख से उनको कुछ दिखाई नहीं देता। उनकी बेल छोड़ दीजिए, उनका परिवार अभी तक उनसे एक बार मिल नहीं पाया है। और परिवार को कोई सूचना नहीं मिलती है इस बारे में। ये अपने आप में ना सिर्फ शिव कुमार का मुद्दा है, लेकिन एक बड़ा मानव अधिकार का मुद्दा है, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है कि कैसे किसी भी व्यक्ति को पकड़ के पुलिस गिरफ्तारी में बाद में रिमांड पे भेज दिया जाता है और परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी भी नहीं मिलती। और अवनी, इसीलिए इस देश में केवल अमीर और ताकतवर आदमी जो है वही टीवी कैमरों के सामने आके ये कह सकता है कि मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था में और कानून में पूरा भरोसा है। शायद शिव कुमार या उनके जैसे तमाम परिवारों के लोग ये किस भरोसे से कह सकते हैं कि उनको इस देश की न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है? हम भी अभी यहाँ खड़े होकर शायद ये नहीं कह सकते। मीडिया विजिल के लिए मैं मयंक सक्सेना। मैं अवनी बंसी। तुम जलो की रोशनी के पंख फड़फड़ा उठे, कुचल दिए गए दिलों के तार झंझना उठे, सुसुप्त आत्मा कहीं गरज उठे, और फिर प्यार के गीत गा उठे सभी, उड़ चले असीम आसमान चीरते।